कांड्रा के हरिश्चंद्र विद्या मंदिर को फर्जी ट्रस्ट बनाकर हथियाने के मामले में फूटा कांड्रा वासियों का आक्रोश। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने बोला फर्जीवाड़े में शामिल स्थानीय युवक के घर पर हमला। युवक ने तानी तलवार तो भीड़ ने कर डाली ऐसी दुर्गति कि कांप जाएंगे आपके भी रूह। सरायकेला के कांड्रा स्थित हरिश्चंद्र विद्या मंदिर स्कूल के करीब 3 एकड़ जमीन हथियाने के मामले में अब कांड्रा वासियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। इसकी एक वानगी मंगलवार को देखी गई, जहां सैकड़ों की तादाद में हरिजन, आदिवासी, महिला और पुरुषों ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर स्कूल को हथियाने और बांधा झुड़ियां बस्ती के खिलाफ फेसबुक पेज पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में फर्जीवाड़े में शामिल सहयोगी जगन्नाथ मिश्रा उर्फ जुगनू मिश्रा के घर पर पूछताछ करने पहुंच गए, जिसके बाद जुगनू मिश्रा ने भीड़ पर जाति सूचक गालियां देते हुए तलवार से हमला कर दिया। उसके बाद भीड़ ने अपना संतुलन खो दिया और जुगनू मिश्रा को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। उसके बाद अपने साथ थाने लेकर पहुंचे और पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जुगनू मिश्रा ने बताया कि साजिश के तहत उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों की भूमिका संदिग्ध है। हरिश्चंद्र विद्या मंदिर की आड़ में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हमने क्षेत्र की भलाई के लिए स्कूल को नया ट्रस्टी दिया ताकि यहाँ के बच्चों का विकास हो और शिक्षा का अलग जगे, मगर कुछ लोगों को यह हजम नहीं हुआ और हरिजन आदिवासी समुदाय के लोगों को भड़काकर उनके घर पर हमला करवा दिया। कैसे घायल हो गया? हम तो सही घर पर थे 12:30 बजे और अचानक एक आदमी आया मोटरसाइकिल से। पहले पूछा हो कि बगल में एक का एड्रेस पूछा, देवू घर का कौन एड्रेस है, तो वो फिर गया वहाँ पर जो है प्रकाश, राजू, गुड्डू और कुछ और भी आपराधिक तत्व के लोग उसके साथ में थे। और ये लोग जो है पूरा गुटबाजी करके यहाँ पर जो है लेडीज़ और जेंट्स को देख रहे हैं, जो यहाँ पर में जिसको हम पहचानते नहीं हैं, है ना। मुझे कुछ जानकारी भी नहीं था इन लोगों के बारे में, लेकिन ये लोग घर उसके मेरे साथ तो मेरी माँ के साथ मारपीट किया। और देख ही रहे हैं, अपना वीडियो में देख रहे हैं कि पूरा भी माथे में ही मारा है ना। घायल करके हमको बोला, कुछ एक लड़का था कुछ, वो बोला कि आपको यहाँ पर जान मार दिया जाएगा, है ना। क्योंकि इतना आदमी आ गया घर में, 100 आदमी के लिए आप देख रहे होंगे कि जो थाना में वहाँ है 100 आदमी कम से कम मेरे घर में घुस करके छत में चढ़ करके मेरे साथ ईटा उटा से पथराव किया, बहुत सारा के तरीके से मेरे साथ मारपीट किया है। और उसके बाद बोल रहा कि चलो राजू के पास पैर पकड़ के माफ़ी मांगो, राजू के पास माफ़ी मांगो। तो आखिर किस गलती का मैं माफ़ी मांगूँ? क्यों आपके साथ झगड़ा? ऐसा तो कोई बात नहीं है, हम मेरे साथ तो कुछ ऐसा जाती नहीं है, लेकिन ये लोग जो हम लोग स्कूल एक तो बना रहे हैं, हरिश्चंद्र विद्या मंदिर एक स्कूल बना रहे हैं। स्कूल तो बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। मैंने स्कूल जो मरम्मती करवा रहे हैं, सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। चूँकि 52 बच्चे ही स्कूल में बचे थे, फिर मेरा मन में आया कि स्कूल को हम चलाएँ। एक कमेटी गठन करने के लिए मीटिंग भी बुलाए थे 8 जनवरी को, जो 1 महीना से वायरल कर रहे थे कि 8 जनवरी को स्कूल में आइए सभी कांड्रावासी को, सभी को, जो भी बाहर का भी हैं, तो इस में आने का और मैंने निवेदन किए थे। और लेकिन कुछ आदमी आए और मैंने कि लेकिन उस तरह का नहीं हुआ। लेकिन ये जब हम लोग कानून मालूम किए कि स्कूल जो है चलाने के लिए एक तो कमेटी या ट्रस्ट की होनी आवश्यकता जरूरी है, तो इस तरह के लिए हम एक तो पैसा वाला आदमी खोजे कि जो आदमी इसको पैसा लगा के यहाँ पर ठीक कर देगा। उसमें जितेंद्र मिश्रा को जो है हम साथ में लिए, क्योंकि एक बिल्डर थे। तो हमने इनको कहा कि आप समूचा जगह में यहाँ वहाँ बनाते हैं ये बिल्डिंग एक तो हम लोग का स्कूल है टूट रहा है, थोड़ा इसको बना दीजिए। तो उस मकसद से वो यहाँ आए और एक काम कर रहे हैं। और लेकिन इसको जो है मैंने कि यहाँ के लोग स्वार्थी तत्व जो है मैंने कि जो सिर्फ मकसद है कि पैसा कमाना है, और वो लोग का एक गुट बना हुआ है, एक आपराधिक गुट है, समझे ना। इन लोग का जो है ना अंदर में जो है एक तो आपराधिक गुट है, समझे ना, जिसको ये लोग बचाने का भी काम करता है, थाना में पैरवी करता है, बहुत सारे काम करते हैं। और यही बात है, जो स्कूल बना रहे हैं ये लोग चाहते हैं कि स्कूल को हम लोग चलाएं,
और इस चलते जो है ना इस घटना को अंजाम दिया गया है, ताकि मेरे मन में डर उससे, है ना। बाइक सवार कौन था? हाँ, जो बाइक सवार था तो उसको हम पहचानते हैं। मेरे यहाँ पर जो लेबर में काम कर रहा था, राजू, जो नाली बनवा रहा था, तो उसमें वो काम कर रहा था, लेकिन उसका नाम नहीं जानते हैं। और सभी कालिंदी बस्ती के लोग हैं, है ना। कालिंदी बस्ती कहाँ है? कालिंदी बस्ती कुछ हो गए वहाँ पर, में क्या बोलते हैं, जो कांड्रा में ही पड़ता है। हाँ, बांधा चूड़िया के सामने है। और कुछ जो है यहाँ पर में है, क्या बोलते हैं आपको, कांड्रा, क्या बोलते हैं, ये डोका पुली बोलते हैं, वो सब जगह हम किसी को पहचानते हैं। एक्चुअल में किसी को पहचानते होते हैं तो कोई बात नहीं। एक आदमी को हम पहचान रहे थे, कुछ को पहचान रहे थे, कुछ है ना, कुछ को पहचान रहे थे। वो कुछ ही वहाँ पर जो है मैंने कि नेतृत्व कर रहा था। मतलब ये जो 100 लोग आए हैं कुल, मतलब स्कूल के ही मामले पे आए हुए हैं सर? स्कूल के मामले में, और क्या मामला इनके पास में है, मेरे पास और कोई आपका कोई मेरा कोई नहीं, मेरा कोई दिक्कत नहीं। ये लोग स्कूल को जो है ना अपने तरीके से अपने एंटरटेनमेंट में चढ़ाना चाहते हैं। इसका यही मकसद है। हम लोग यहाँ बनवा रहे हैं तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक, और कोई बात नहीं है। इधर आक्रोशित लोगों ने साफ कर दिया है कि स्कूल के नाम पर बनी ट्रस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले राहुल महतो एवं लाल बाबू महतो ने बताया कि उन्हें गुमराह कर हस्ताक्षर कर लिया गया है। उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है कि स्कूल के नाम पर कोई ट्रस्ट बना है। उन्हें मीटिंग में बुलाया जरूर गया था, मगर स्कूल के संचालक के लिए कमेटी गठन करने के नाम पर उन्हें बैठक में शामिल होने बुलाया गया था और उनके दस्तखत किए गए। बताया गया था कि उनके दस्तखत लिए गए। बताया गया कि अगली मीटिंग में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसी बीच ट्रस्ट भी बन गया और ट्रस्ट का डायरेक्टर बिल्डर जितेंद्र नाथ मिश्रा बन गए। यह सरासर फर्जीवाड़ा है और इसके लिए आगे कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ऐसा कुछ है क्या? आपका साइन है उसमें? नहीं, ऐसा तो हमको खबर नहीं है कि हम रहते हुए कोई ट्रस्ट बना है। एक बार यहाँ मीटिंग हुआ था शायद जनवरी महीने में, तारीख उतना याद नहीं है, अच्छा 8 तारीख। तो उसमें बोला जा रहा था कि स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई समिति बनाया जाएगा। तो आदमी कम था, कम आदमी आया हुआ था ना, पहला मीटिंग था। एक्चुअली ये लोगों को खबर भी होना चाहिए ना कि कुछ होगा, तभी तो लोग आएंगे। तो बोला गया कि और मीटिंग इसमें बुलाया जाएगा। और उसके बाद तो तभी से आज तक कभी मीटिंग बुलाया नहीं है। उस कागज को, आपका साइन का कागज को बोर्ड का मीटिंग दिखाया गया है और उसी के द्वारा ट्रस्ट बना है। अच्छा, देखिए, अगर ऐसा बना है तो हम तो उसमें कोई ट्रस्ट बनाने के लिए मेरा सिग्नेचर उसमें है भी नहीं। और जो उसका जो रेजोल्यूशन था, अगर कोई भी मीटिंग होता जो लिखा जाता है तो उसमें भी कहीं पर नहीं लिखा था कि कोई ट्रस्ट बन रहा है जिसके लिए मेरा साइन लिया। तो आपका फर्जी साइन लिया गया? साइन हम किए हैं, वो सो हवास में किए, लेकिन वो मीटिंग में आया था उसका साइन है। मतलब ट्रस्ट बनाने के लिए साइन थोड़ी है। और उसमें कुछ कागज भी नहीं था जिसमें लिखा गया हो कि कोई ट्रस्ट बन रहा है। तो आप लोगों का साइन का दुरुपयोग करके ट्रस्ट बना लिया, तो क्या इसके लेकर के आप मामला दर्ज करेंगे ट्रस्ट के ऊपर? अगर बोला जा रहा है कि हमारा भी साइन है ट्रस्ट बनाने में, तो ये तो गलत बोला जा रहा है। इसका तो विरोध करते हैं, है ना, पहला चीज। और अगर हमारा साइन का अगर गलत इस्तेमाल करके अगर ट्रस्ट बनाया गया है तो इस पर तो जांच होना चाहिए। तो क्या आप लोग भी मामला दर्ज करेंगे? एकदम करेंगे जी। अब देखिए, हम लोग चाह रहे थे स्कूल चले, सही ढंग से चले, लेकिन अभी जैसे हम मीडिया उडिया में देख रहे हैं कि ट्रस्ट बना है और ऐसे खबर मिला। ट्रस्ट का नाम क्या है अभी तक खबर नहीं है हमको, लेकिन ये सुन रहे हैं ट्रस्ट बना है और कोई डायरेक्टर है मिश्रा जी। तो पहला चीज़ मिश्रा जी स्कूल चलाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टर पद पर उसको बहाली कौन कर दिया? डायरेक्टर जब ट्रस्ट बना तो कौन बनाया उसको डायरेक्टर? ये तो सार्वजनिक होना चाहिए। हम लोग जानते नहीं कि डायरेक्टर कौन है, कौन क्या पद में है ट्रस्ट में, और ट्रस्ट बना है भी इसका भी जानकारी नहीं है। बस बोला जा रहा था कि अगला मीटिंग कराया जाएगा, कोई समिति बनाया जाएगा मीटिंग के बाद, जो उसके बाद अगला मीटिंग का भी हुआ ना। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम है राहुल महतो, उसमें साइन है मेरा। स्कूल के मामले में हाँ। ये अच्छा से अच्छा हो कि कांड्रा बसें सब मिल के इसको अच्छा से अच्छा चलाएं। इसमें सब कोई साइन भी किया था, कोई साइन को लेकर फर्जी साइन हो कुछ भी हो, और खुद चेयरमैन बन के ये किया है वो लोग, और उसके बाद कुछ मीटिंग नहीं हुआ। तो आप लोगों को बोर्ड का मेंबर बताया गया, आप लोग बोर्ड का मेंबर नहीं है क्या? बोर्ड का मेंबर तो नहीं है। आप लोग को जानकारी नहीं कि ट्रस्ट बन गया? नहीं, जानकारी नहीं है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? इसका मामला आगे ऊपर में मामला दर्ज कराएंगे क्या? वो तो जांच कराएगा, जांच तो होना चाहिए इसका। तो आप लोग भी मामला दर्ज करेंगे? मामला तो दर्ज करना अनिवार्य है एकदम।
ये मैंने आप लोगों के साथ फर्जी तरीके से साइन लिया गया है। जी क्या नाम हुआ? लाल बाबू माधव समाज। इधर स्वघोषित ट्रस्टी जितेंद्र नाथ मिश्रा ने ट्रस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि सर्वसम्मति से स्थानीय लोगों ने ट्रस्ट का चेयरमैन उन्हें चुना है ताकि स्कूल का बेहतर तरीके से संचालन हो। इसके लिए स्कूल के शिक्षकों एवं स्थानीय लोगों ने कोर्ट में लिखित शपथ पत्र दायर किया है। उसके बाद बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर उन्हें चेयरमैन चुना गया। फिर ट्रस्ट को मान्यता मिली। आज स्कूल में 300 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। हरिश्चंद्र विद्या मंदिर के जो धोखाधड़ी के ऑब्जेक्शन लगाए हैं, पहले उनसे ये पूछ लिया जाए कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है हरिश्चंद्र विद्या मंदिर के। 1964 का खतियान हरिश्चंद्र उच्च विद्यालय के नाम से है। उसके ट्रस्टी हुआ करते थे हरिश्चंद्र वार्ष्णेय जी, उनका एक देहांत हो गया। उनके ये पोता है राजकुमार वार्ष्णेय जी, जो कि आज 32 साल से यहाँ उनके परिवार के कोई लोग नहीं हैं। उस ट्रस्ट को, उस स्कूल को सिर्फ से आप टीचर मिल करके ही चला रहे थे। उन 7 टीचर का NOC है। 52 बच्चे थे, 52 बच्चे के पेरेंट्स और स्थानीय लोगों ने मिल करके बोर्ड मीटिंग करने के बाद ये डायरेक्टर के रूप में हमें चुना है और रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड बना हुआ है। और उसके बाद वो पैसे लेने के एवज में हमें इल्ज़ाम लगा रहे हमारे ऊपर कि धोखाधड़ी कर दिया। हम तो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की। 64 खतियान मेरे पास है, बोर्ड मीटिंग का पेपर मेरे पास है, ट्रस्ट डीड का सारा पेपर मेरे पास है। हमसे इंक्वायरी कोई करेगा, हम सारा पेपर देंगे। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे ही पूछ लिया जाए कि आपका क्या धोखाधड़ी की, उनका पास क्या पेपर है उस स्कूल का पेपर तो हरिश्चंद्र विद्या मंदिर के नाम से 64 खतियान है। उसके आधार पर ट्रस्ट बना है। बोर्ड मीटिंग के आधार पे, टीचर के NOC के आधार पर ट्रस्ट बना है। तो सारे लोग मिल करके उस ट्रस्ट को बनाया, सारे लोग मिल के ट्रस्ट के हिसाब से स्कूल चल रहा है। किसी तरह का कोई धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं है। ये गलत इल्ज़ाम है। किस आधार पर डिमांड किए हैं और कितने का डिमांड किए हैं राजकुमार साहब जी? 40 लाख रुपए का डिमांड किए थे। 95 डिसमिल ज़मीन स्कूल के नाम पे है। उस स्कूल के एवज में, उस स्कूल के ज़मीन के एवज में, और वो बोले कि मेरे दादाजी उस स्कूल के बिल्डिंग को बनाए थे, उसमें जो खर्च हुआ था वो ज़मीन और स्कूल के एवज में 45 लाख रुपए डिमांड किए थे। वो पैसा हम नहीं दिए। इसके गुस्से में हमने बोला कि स्कूल का पेपर, अगर ज़मीन का पेपर है तो आप दिखाइए। बिना पेपर का हम लेंगे नहीं जमीन स्कूल। और स्कूल कोई खरीद बिक्री कर नहीं सकता, वो ट्रस्ट चलाती है। बच्चे को पढ़ने दिया जाए, क्यों हम खरीदेंगे और क्यों ये होगा। हम तो 52 बच्चे से लिए थे, आज 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे को पढ़ने का विद्या मंदिर है, वो तो ऑलरेडी सरस्वती मंदिर है। उसको हम क्यों खरीदेंगे और कैसे खरीद सकते हैं। उसको स्कूल रहने दिया जाए, ये बात बोले, उनको ख़राब लग गया। 45 लाख रुपये वो मांग रहे हैं हमसे, हम क्यों देंगे उनको पैसा। उनके पास कोई पेपर नहीं है। सिर्फ उनके ट्रस्टी दादाजी थे हरिश्चंद्र वार्ष्णेय जी, उसके एवज में वो मेरे से पैसा मांग रहे हैं। हम भी तो ट्रस्ट ही चला रहे हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बच्चे के पढ़ाने के लिए बेंच और डेस्क बनने के लिए कुछ, अगर जंगल हटाने के लिए कुछ साफ़ सुथरा किया गया, उस पर भी उनको ऑब्जेक्शन है। बहुत सारी बातें हैं। हम किसी तरह का किसी से कोई धोखाधड़ी नहीं किए हैं। स्कूल चलेगा, स्कूल चलनी चाहिए, बच्चे को पढ़ना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत खुश हैं। बच्चे के पेरेंट्स भी आज बहुत खुश हैं। इसीलिए हमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इंक्वायरी करना होगा, सारा पेपर मेरे पास है। हम पूरे ओरिजिनल पेपर के साथ बैठे हैं। ठीक। आपको बता दें कि साल 1945 में हरिश्चंद्र वार्ष्णेय ने हरिश्चंद्र विद्या मंदिर स्कूल की बुनियाद रखी थी। वे कांड्रा SKG कंपनी के मालिक भी थे। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से उन्होंने स्कूल की स्थापना की। बाद में कंपनी के घाटे में चले जाने और पारिवारिक विवाद के कारण कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर कंपनी की नीलामी भी हो गई। इस दौरान स्कूल संचालित होता रहा। कई बच्चे इस कालखंड से यहाँ से पास आउट होकर ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। धीरे धीरे स्कूल के अस्तित्व का संकट गहराने लगा। स्कूल के शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्कूल के कायाकल्प की गुहार लगाई। इस दौरान कुछ शातिर शिक्षक बड़ी चतुराई से स्कूल को मिलने वाले फंड से मलाई खाते रहे। किसी ने दिवंगत हरिश्चंद्र वार्ष्णेय के परिवार से सदस्यों से राय शुमारू नहीं की और चोरी छिपे नया ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट बनते ही तथाकथित ट्रस्टी ने स्कूल में लगे कई पुराने इमारती पेड़ों को कटवा डाली। इसकी भनक जब दिवंगत हरिश्चंद्र वार्ष्णेय के वंशजों को लगी और वह यहाँ पहुँचे तो तथाकथित ट्रस्टी द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई। इसकी शिकायत उन्होंने जिले के आला अधिकारियों से भी की है और पूरे मामले की जांच करने की गुहार लगाई है।
यह रिपोर्ट मीडिया में सार्वजनिक होने के बाद कांड्रा वासियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वाशुड़े परिवार का नामो निशान मिटा दिया गया है। अब उन्हें जब इनकी भनक लगी तो वे आक्रोशित हो उठे और बिल्डर और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटती है। क्या बोलते हैं, वो गया था, हम लोग उसका घर गए उसको बात करने के लिए, तो क्या किया, पूरा टांगी तलवार लेके हम लोग का पास वार कर रहा था। तो फिर हम लोग नहीं सक रहे उसको, तो फिर लड़का लोग भी गुस्सा उसको पकड़ा, तो लोग को भी नहीं मतलब ये कर रहे हो पूरा, मतलब 4-5 आदमी को चोर लगाया है। बोल रहा है क्या राजू भैया भेजा है पूरा बस्ती वाला लोग को, क्या हमको मारने के लिए, इतना आदमी मारेगा तो हम मर जाएंगे बोल के डर से टांगी तलवार लेके हम लोगों को निकला। हम लोग मारने थोड़ी गए थे उसका घर, हम लोग उससे प्यार से बात करने के लिए गए थे कि चलो ऐसे ऐसे जो न्यूज में छोड़ा है तो मोबाइल में हम लोग खुद देखे, इसीलिए तेरा घर हम लोग आए हैं। तो कुआं के सामने बैठा था, लेकिन छुप के कोई उसको फोन करके तो बताया ही होगा, इसीलिए वो घर घुस के टांगी लेके निकला भी नहीं था, वो घर का अंदर से बंद करके ही है। जब उसको हम लोग दरवाजा सब उसको लात मारे के निकलो तुम लोग से प्यार से ही बात करना है, लेकिन वो नहीं टांगी लेके निकाल के हम लोग का ऊपर हाथापाई कर रहा था। इसीलिए 4-5 आदमी लोग का ऊपर में लगा है, चोट लगा है थोड़ा बहुत, इसीलिए उसको पकड़ के हम लोग को थाना लेके आए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि हम लोग को कोई नहीं भेजा है। और झूठ बोल रहा है कि राजू भैया भेजा है तुम लोग को मारने के लिए, लेकिन राजू भैया का कोई गलती नहीं, राजू भैया जानता भी नहीं है कि हम लोग को उसका घर गए हैं बोल के। धन्यवाद। नहीं बोल रहा, बस्ती गया था उठाने के लिए, बार बार बोल रहा है जो घर तड़ेंगे यही करेंगे बोल के बार बार बोल रहा है। हम लोग आज हम लोग उससे घर पूछने के लिए गया था तो तारवाल उठा के हम लोग को मारने खोज रहा है। तो हम लोग उन लोग कारण में हम लोग थाना उसको लेके थाना आए। कितने लोगों को लगा चोट? 3-4 लोग को लगा। 3-4 लोग नहीं पकड़ते तो 1 आदमी 2 आदमी को मर्डर हो जाता, इसलिए हम लोग उसको पकड़ के थाना लेके आए। सब लेडीज जितना बस्ती के आदमी सबको लेके आए हम लोग। कोई नहीं था। मेरा नीलमणि देवी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।